नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और बिहार शिक्षक बहाली में जो बहुत बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रहे हैं, खासकर उससे संबंधित है। कुछ न्यू अपडेट भी आपके समक्ष उपलब्ध हो चुके हैं, उसको लेकर भी मैं उपस्थित हूँ और कुछ नए अपडेट आने वाले हैं, उसको भी लेकर मैं उपस्थित हूँ। जी हाँ, मेरे साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो आने वाला भी है, उससे भी संबंधित मैं आपको आगाह करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, मैं बता दूं कि विगत 2 वर्षों से जो भी बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, या यूं कहें तो उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से देवेश शर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट में चला है और उस केस में स्पष्ट यह निर्णय लिया गया था कि सिर्फ डीएलएड योग्य अभ्यर्थी ही है 1 to 5 के लिए। 1 to 5 बिल्कुल बीएड को अफोर्ड नहीं करता है और जो भी अभ्यर्थी बीएड होल्डर हैं, जो 1 to 5 में कार्यरत हैं और ख़ासकर बिहार में, ये बिहार का ही परिप्रेक्ष्य में मत सोचिएगा, पूरा ऑल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सोचिएगा। मैं आपको यूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से रिज़ल्ट सामने हाईकोर्ट का आया है, वो भी डबल बेंच का, तो आप समझ सकते हैं चीफ जस्टिस के निगरानी में इसका फ़ैसला लिया गया है। तो पूरे भारत में प्रभाव पड़ेगा इसका। जी हाँ, मेरे साथियों, पूरे भारत में प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे झारखंड हो, चाहे अन्य राज्य हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जो भी राज्य हैं, चाहे अपने दक्षिण इलाके के राज्य हों, केरल या फिर कहें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ भी ऐसे सिलेक्शन हुए हैं जिसमें बीएड को सम्मिलित किया गया है, उन सब पर ग्रहण स्पष्ट रूप से मंडरा रहा है और ये बहुत जल्द आपके समक्ष देखने को भी मिलेगा। बस थोड़ा-सा वेट कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने गलत नीतियों के कारण अभ्यर्थियों को बलगाने का प्रयास किया है, उसका चिट्ठा कोर्ट के माध्यम से अब खुल रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की थी, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूँ। जब यह स्पष्ट रूप से डीएलएड अभ्यर्थियों ने छठे चरण में यह स्पष्ट कर दिया था कि यह कोर्ट के अधीन रिजल्ट है, यानी जो भी नियुक्ति प्रक्रिया हुई है कोर्ट के अधीन है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए था। आपने सिर्फ चुनावी एजेंडे के लिए उस समय तत्काल ज्वाइनिंग दे दिया। आज 2 वर्ष होने के बाद फैसला आता है और उन अभ्यर्थियों को अयोग्य कराते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसके बिहाफ पर बिहार सरकार का जो हाई कोर्ट है, वो जजमेंट सुनाती है और वह स्पष्ट करती है कि यह अयोग्य है। अब बात क्या आगामी हो सकते हैं प्रभाव, ये तो बीएड संबंधित था और बीएड लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, स्पष्ट करना होगा और करके ही आगे जो होगा सो होगा। बिहार सरकार क्या कुछ कर रही है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है, तो मैं सारे साथियों बीएड धारक जो हैं उनसे कहूँगा कि धैर्य रखिए और देखते चलिए। जो आपकी आगे की रणनीति होगी उस पर अमल कीजिए। आने वाली क्या संभावनाएं हैं उसको मैं बता दूं। जो 2 वर्ष से कार्यरत शिक्षक बीएड वाले हैं, उनको जब पटना हाईकोर्ट बाहर कर सकता है, तो आप कैसे भूल जा रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड में जो टीआरई फर्स्ट के स्टूडेंट क्वालिफाई कर ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उनको नहीं बाहर किया जा सकता है। बिल्कुल ही किया जा सकता है, इसमें कोई संदेहात्मक तथ्य नहीं है। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमें सरकार नियुक्ति दे दी है और हमारा जॉब सिक्योर हो गया है, अब वो भी समझ जाइए, किसी का जॉब सिक्योर नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर फिट नहीं बैठ रहे हैं, यानी यूँ कहें तो एनसीटी के गज़ट में फिट नहीं बैठ रहे हैं, उन सब की नौकरी आज नहीं तो कल जानी है। और जिस प्रकार से बीपीएससी ने लेटर जारी कर यह स्पष्ट उस समय निर्देश दिया था कि इसके समकक्ष जो भी निर्णय आएंगे, चाहे वो बीएड संबंधित है या अन्य मामले से संबंधित हो, यह बहाली की जो रिज़ल्ट है इस पर फलाफल रहेगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि रेगुलर डीएड वाले भी केस में उतर चुके हैं और बहुत जल्द इसका भी निर्णय आपके समीप देखने को मिलेगा। बस यही छोटी सी अपडेट थी, इसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित था। आगे जो भी अपने सुविचार होंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, धैर्य बना के रखना है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सरकार की नीतियों में गलती है। तो बेहतर होगा कि सरकार को सोचने का मौका दिया जाना चाहिए। और जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। मैं कोर्ट के निर्णय पर कभी सवाल और उंगली नहीं उठाता हूँ, चूँकि मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ बैठने वाला व्यक्ति हमारे और आपके काबिल से बहुत बेहतर है, तभी उस कुर्सी पर विराजमान है और उनके फैसले को हमेशा सम्मान में देता हूँ और सबको कहूँगा कि देना भी चाहिए। गलत नीतियों के कारण जिसका भी समस्या है, मैं उनकी तकलीफ़ों को समझ सकता हूँ। बस यही कहूँगा कि
आपको आगे लड़ाई लड़नी होगी और आप लोग तैयार हो जाइए। NIOS DLED जो भी हैं वो भी तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उनकी भी छटनी बहुत जल्द मिलेगी देखने को। जी हाँ मेरे साथियों, जिस तरीके से जमुई से लेटर प्रकाशित हुई है, आपने देख ही लिया है कि सबका डाटा मांगा जा रहा है, क्योंकि विभाग को पता है कि आज नहीं तो कल केस से संबंधित ये मामला हमारे पास आएगा और हमको छाँटना पड़ेगा। तो पहले ही वो डाटा को एकत्र कर रही है और एकत्र करके अपने पास रख ले रही है कि हमें अगर रिज़ल्ट प्रकाशित भी करना होगा तो कितने बच्चों का करना होगा, इसका डाटा भी उनके पास होना ज़रूरी है। और इसलिए आपके और हमारे सामने मैं कम्युनिटी पोस्ट पर हमेशा उस लेटर को पहले अग्रसर कर दिया हूँ, यानी पहले मैं आपको दे चुका हूँ। अब जाके एक बार वॉच कर दीजिए और देख लीजिए। यूँ मत समझिए कि हम DLED के खिलाफ हैं, DLED NOS के खिलाफ है, नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं उसके सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पक्ष में विपक्ष में जो भी होता, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूँगा। चूँकि कानून से बड़ा और कुछ नहीं है। पूरा हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, संविधान से ही चलता है और संविधान को हमें सम्मान देना चाहिए। मेरे साथियों, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ, धैर्य बना के रखिए। मैं समझ सकता हूँ ये स्थिति इतनी पैनिक है कि मैं नहीं बता सकता। बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग धैर्य बनाकर अपने बातों को आगे तक पहुँचाएँगे और ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी। खासकर BED अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। और NIOS DLED संबंधित जो मुद्दे हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरे साथियों, जय हिंद।